देखिए ये आप लोगों का CUT 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी को GT बोलते, जनरल टेस्ट बोलते थे पहले, ठीक है। इसमें आप जानते होंगे, थोड़ा हम बता दें आपको, और फिर एक कोऑर्डिनेट करके इसमें जानते होंगे 50 क्वेश्चंस आती है ना। इसमें 3 सेक्शन होता है। वन इज द क्वांट, क्वांट को मैथ बोलते हैं। सेकेंड सेक्शन आपका रीजनिंग होता है। थर्ड सेक्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस होता है। लगभग 17 क्वेश्चन का अप्रॉक्स यहाँ से होता है, 17 क्वेश्चन अप्रॉक्स इससे होता है, 17 क्वेश्चन अप्रॉक्स इससे होता है। एरिया बहुत बड़ा है, पूरा मैथमेटिक्स है इसके अंदर में। पूरे मैथमेटिक्स मतलब अर्थमेटिक पूरे पढ़ना है। अर्थमेटिक में टॉपिक कौन सा हो गया, जैसे आप पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टेन, बोट एंड स्टीम, टाइम एंड वॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये पूरे आपको पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, एलिगेशन, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। इसके साथ साथ मेंसुरेशन से बेस्ड टॉपिक क्वेश्चन आएगा। सेकेंड टॉपिक यू कैन टेल मेंसुरेशन, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। मेंसुरेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन होती है। सेकेंड इसके अलावा लास्ट का पेपर मैं देख रहा था, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो जनरली आप पढ़े होंगे, पढ़ाई होती है, ये 11th-12th में पढ़ाई होती है। उसके अलावा कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, कुछ है कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक भी है। मतलब इसे एरिया बहुत बड़ा है। जनरली कुछ टीचर्स लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कर लो, इतना का। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई फिक्स क्वेश्चन तो होते नहीं है। सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को डालना होगा, बनाना होगा। एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट जो आता है वो कैट एग्जाम में आता है। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएगा। मॉडरेट मतलब BBA एंट्रांस में जो आती है, ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चन आएगा। बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है उस लेवल की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो CUT में इस तरह से आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है। अर्थमेटिक भी पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, प्रमोशन कमीशन, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक को MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखे तो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। रीजनिंग में भी सभी टॉपिक पढ़ना होगा, पजल भी पढ़ना होगा, उसका भी एरिया बहुत, कैलेंडर भी पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा कंपेयर टू मैथमेटिक्स से तुलना में थोड़ा छोटा सिलेबस होता है। बट रीजनिंग में आप समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। सो ये मैंने बताया, इस बार तो 18-19 भी क्वेश्चन मैंने देखा था इस पेपर से। और जनरल अवेयरनेस का भी एरिया बहुत बड़ा है। हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। ब्यूटी क्या है इसका कि अगर आप इसको अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो फिर आगे कोई आपको कोई PPT क्लासेस ज्वाइन नहीं करना हो, किसी भी कोई कंपटीशन देना है तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS ये है। तो CUT की तैयारी के साथ साथ आपके सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देना है तो आपको फिर अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पेपर 1 जो होता है इंग्लिश पेपर होती है। यहाँ पे क्या है, और एक क्वेश्चन बनाने के लिए अप्रॉक्स 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय होता है, बिकॉज 50 क्वेश्चन है और 60 मिनट से बनाना होता है। अप्रॉक्स आप मान के चले 1 मिनट के लगभग एक क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए समय आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे कैसे है, तो समझ में आए। मैं जब देख रहा था इसके सिलेबस को, इतना बड़ा सिलेबस है मैथमेटिक्स में। सिलेबस इन द सेंस दैट वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोगों को पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, आप जानते ही होंगे। टेस्ट भी आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 2025 का भी क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ये पेपर क्योंकि यूट्यूब पे भी अपलोड होगा तो वहाँ भी बच्चों को कोई ज़रूरत है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। बच्चे को अपना जो नंबर चल रहा है उस पर, या आपका कोई फ्रेंड हो तो उनको भी आप बोल सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे वहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट फ्री में क्या करेंगे, उनको पेपर दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तैयारी आपको करना होगा, तब जाके आप एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इसमें पर्टिकुलर हम आपके बीच जो डिस्कस कराना है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डिस्कस कराना है, जिसको मैथ बोलते हैं। इसके क्वेश्चन को डिस्कस कराना है कि किस टाइप क्वेश्चन हो, कैसे आप बनाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ दिखा भी रहे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। CUT 2025 का क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड 2025, ठीक है। चलो समझ गए क्या है सिलेबस पढ़ना जी। हाँ, कितना कट ऑफ जाता है ये पूछे। 50 में तो 40 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। देखिए टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो, आप तो जानते हैं ना, कहीं भी किसी भी कोई भी ऑनर्स में आप जाएंगे, किसी भी वोकेशनल कोर्स में जाएंगे, चाहे वो LLB दें या बायोटेक दें या एग्रीकल्चर दें, कहीं भी देंगे ना, तो आपके पेपर 1 पेपर 3 देना ही है, उसके अलावा पेपर 2 देना है, ठीक है। और बहुत जगह जैसे लॉ के लिए पेपर 2 नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह बहुत जगह पेपर 2 नहीं देना है। पेपर 2 मतलब डोमेन सब्जेक्ट, पेपर 1 पेपर 3 सभी को देना है। और यहाँ पे आपको जानते हैं पूरे इंडिया से लड़के स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। आप देखते होंगे लास्ट 2021 से स्टार्ट हुआ है, देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होते हैं,
ठीक है। जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका हार्दिक इच्छा होता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े। हाँ यस, DU BHU उसमें भी बेस्ट कॉलेज, जैसे मेरिंडा हाउस इंडिया का बेस्ट, रामजस कॉलेज, ये सब इंडिया का जो द बेस्ट कॉलेज है वहाँ एनरोलमेंट कराने का, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सब अलग अलग कॉलेजेज हैं। ठीक है, तो बेस्ट कॉलेज के लिए बेस्ट स्कोर करना होगा, तो एटलीस्ट आपको 40 क्वेश्चन तो सही बनाना ही पड़ेगा। 40 क्वेश्चन सही बनाने के लिए मैथमेटिक्स एक्सेलेंट होना चाहिए, रीजनिंग एक्सेलेंट होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये इसमें क्या है, एरिया बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत लिमिट है, इसका एरिया लिमिट है। इसको हम बढ़ा के 72 या 34 जो क्वेश्चन है ना, अगर मान लिया जाए तो इसमें 30 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, आसानी से 30 क्वेश्चन यहाँ से स्कोर कर लिया। 10 से 12 भी स्कोर आप यहाँ से 10 to 12 करते हैं तो 40 प्लस आपका स्कोर हो गया। ठीक है, और प्रोफेसर का जो मटेरियल देते हैं वो सफिशिएंट है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिया आपके सामने। सब आपका टेस्ट भी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है। हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट में 2024 तक या 2025 तक जो क्वेश्चन होता है वो सब आपका टेस्ट में आ जाता है। ओके, आ जाऊं क्वेश्चन पे, तो समझ गए। तो हम लोग अभी बात करें क्वांट का क्वेश्चन का डिस्कस कराना है। समझ गए आप लोग क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ये मैंने बता दिया आपको। इसे एक आइडिया बनेगा किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। हम कोशिश करेंगे आपको एक ही चीज समझ में आए। क्वेश्चन 1 क्या गिवन है, देखिए ले आते हैं क्वेश्चन 1। ओके, चलिए कितने आसानी से बना लेते, खाली कॉन्सेप्ट देना है। A sum of money becomes thrice of itself in 20 years। समझ में आ रहा है, कोई मनी है अपना थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, मतलब 20 साल में कोई मनी अपना 3 गुना हो जाता है। मतलब 5,000 रुपये अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 20 ईयर्स में वो कितना होगा, 15,000। वेरी गुड, 5,000 3 जा 15,000। तो x रुपीज अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास 20 ईयर्स में कितने के बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर। वेरी गुड। और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, SI। अमाउंट मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था 5,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किया, 20 ईयर्स के बाद 15,000 दे रहा है, मतलब 3 टाइम्स दे रहा है। तो 15,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो 10,000 क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इसी तरह प्रिंसिपल x मान लीजिए, प्रिंसिपल क्या मान लीजिए, x। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अमाउंट मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद जो वापस मिलता है वो अमाउंट होता है। अमाउंट पे 2 चीज ऐड होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स मतलब 3x। तो ऐसा ही क्या होगा, 3x x माइनस करेंगे क्या होगा, 2x। टाइम कितना है, कितना ईयर में, 20 ईयर्स में। फाइंड द सिंपल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। रेट पर एनम क्या होगा, SI इज टू PRT/100 होता है। SI इज टू क्या होता है, PRT/100। वेरी गुड। तो SI इज टू PRT/100 होगा। SI का वैल्यू क्या है, SI इसका फॉर्मूला क्या, SI मतलब ऐसे सिंपल इंटरेस्ट इज टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा मैं आपको बेस पर बता रहा हूँ जो ज़्यादा आसान है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। SI का वैल्यू कितना है, 2x। प्रिंसिपल कितना है, x। वेरी गुड। इंटू R का वैल्यू कुछ नहीं मालूम है तो R को R रहने दीजिए। टाइम कितना है, 20 ईयर्स, 20 अपॉन 100। याद रखिएगा रेशियो का रूल होता है ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये अगर हम यूज करें ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो आप मुझे कहेंगे एक्सेस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 जा हो जाएगा, 10 10 जा हो जाएगा। सो R इक्वल टू क्या होगा, 10% पर एनम। ये क्या निकला, रेट। रेट इक्वल टू 10% पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, कहीं कोई डाउट्स हो, बहुत आसानी से समझे कैसे आप आसानी से निकालिए। ये R हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई के 10 into 1, तो रेट निकला 10% पर एनम। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी। बहुत आसानी से। अब इसी को थोड़ा फास्ट बनाना चाहते हैं ना, तो फास्ट कैसे बनाते थे समझिए। फास्ट बनाना मुझे होता तो हम कुछ नहीं करते,
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल आपका 100% है, आपको 3 गुना पैसा मिलेगा 20 ईयर्स में, तो कितने परसेंट के बराबर होगा? 300%। वेरी गुड, 300%। 300%, 100% तो आप ही का था, जो प्रिंसिपल है 300 में 100% माइनस कीजिए, कितना हुआ? 200%। 200% क्या हुआ? इंटरेस्ट। मतलब ये 100% होगा तो ये कितना होगा? 300%। 300 में 100% माइनस किए, कितना हुआ? 200%। याद कीजिए, ये शॉर्टकट फार्मूला में आप डायरेक्ट बना सकते, शॉर्टकट मेथड से क्या बना सकते हैं? रेट इक्वल टू होता है एस आई अपॉन टी। एस आई 200% है, एस आई 200% है, टाइम 20 ईयर्स है, डिवाइड कर दीजिए 2 10 जा इक्वल टू 10% पर एनम। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। हाँ, तो ये डायरेक्ट, हाँ यस, ये मेंटली आप निकाल सकते हैं, है ना? हाँ यस। हाँ, कोई व्यक्ति देखिए, कोई बहुत सारे लोग ऐसे कैलकुलेट करता है, कोई मनी मेरा 4 गुना मिलेगा, 4 टाइम्स मिलेगा, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 3 टाइम्स। 4 में से 1 माइनस के 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मनी मिलेगा, 3 में से 1 माइनस कीजिए, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 2 टाइम्स, है ना? तो वो चीजें कहा कि 3 टाइम्स मिलेगा, इसका 2 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 टाइम्स मतलब 200%। 200% को 20 से डिवाइड कीजिए, 10% पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऐसा है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होता है वो 30-40 टाइप्स का होता है। एक टाइप का तो क्वेश्चन आप देखिए, जब 40 टाइप का कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उसी में से एक क्वेश्चन आ जाए, इस बार इस टाइप का या अगला बार दूसरे टाइप का क्वेश्चन आए, तो सभी टाइप का क्वेश्चन को बनाना चाहिए। इसे हम लोग सभी टाइप क्वेश्चन भी करवाते हैं, है ना? तो आइए नेक्स्ट। अच्छा, सीनियर स्टूडेंट से बता रहे हैं कि हाँ बनाने के बाद कहीं पर, हाँ यस, हम तो पूरा इंडिया के जितनी बुक्स है ना उसको कहीं से भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक्स, जब हम टॉपिक क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है, टेस्ट लेते हैं, ऑलरेडी आपका जितना सीयूटी की बुक्स आती है ना वो सब क्लास में ही उड़ जाता है, आपका सब टेस्ट में आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो ये भी आपका टेस्ट में आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्या कर रहा है देखिए, देयर इज अ मैच बिटवीन 2 टीम्स, ईच टीम हैज ए टोटल ऑफ 15 प्लेयर्स। समझ में आया? एक टीम मान लो टीम 1 है, एक टीम क्या है? 2 है, इसमें 15 प्लेयर्स है, इसमें 15 प्लेयर्स है ना? ये टीम निकल गई। ठीक है, there is a match between 2 teams, each team has total of 15 players. After the match all the players of one team shake hand with all the players of other team। मतलब समझ में आए? मतलब इधर जो टीम 1 में जो इतना प्लेयर्स है वो दूसरे इसके साथ शेक हैंड करता है। मतलब यहाँ जो पहला प्लेयर होगा वो 15 स्टूडेंट से मिलाएगा, 15 प्लेयर से हाथ मिलाएगा, फिर सेकेंड वाला भी मिलाएगा, थर्ड वाला मिलाएगा, फोर्थ वाला मिलाएगा, इस तरह मिलाएगा। तो पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल हैंड शेक। सो पॉसिबल हैंड शेक इक्वल टू क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन टॉपिक है, पॉसिबल हैंड शेक। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये है। तो पॉसिबल हैंड शेक इक्वल टू क्या होगा? टीम 1 इंटू टीम 2, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 15 इक्वल टू 225, मतलब 225 टोटल हैंडशेक होगा, इक्वल टू बी। ये ज़्यादा डीप पढ़ेंगे, जब कॉम्बिनेशन और टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आसानी से आप ज़्यादा कुछ पढ़ पाएंगे। ठीक है, 15 प्लेयर्स है, 15 प्लेयर्स है, सब लोग एक दूसरे से हैंड मिलाएंगे, है ना? इस टीम के इसके साथ, इस टीम वाले इसके साथ, है ना? तो कितना बार टोटल मिलाएंगे? 50 इंटू 15, दैट इज 225। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ, तीसरा थर्ड क्वेश्चन। 2 नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। 2 नंबर ए और बी है, 3:2 के रेशियो है, तो ए अपॉन बी हो जाएगा इक्वल टू 3/2। इससे 3x होगा, ध्यान देंगे, ये 3x होगा तो ये क्या होगा? 2x। एंड देयर सम इज 25। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने बराबर होगा? 25। सम मतलब दोनों को ऐड करेंगे, सो 3x प्लस 2x दैट इक्वल टू 25। 3 to 5x, 5x इक्वल टू 25, 5 5 या 25 ना, x इक्वल टू क्या निकला? 5।
द वैल्यू ऑफ एज, ए का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ, ए का वैल्यू कितना है 3x, ए इक्वल टू 3x है ना, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 ना, 3 इंटू 5 दैट इक्वल टू 15। कौन सा आंसर हुआ, एक बार रिपीट करो। अच्छा साइड हो जाओ, ठीक है साइड हो जाओ, ठीक है। मैं क्या बोला था आप नोट करते रहिए, मैं बोल रहा हूं टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, दो नंबर जो है 3:2 के रेशियो में, वेरी गुड, रेशियो आप लोग जानते हैं। 2:3, 3 कोई रेशियो बोले ना तो 2/3 होता है, 2/3 होता है। 3:2 बोले इसका 3/2 होता है या 3/2 होता है, समझ में आ रहा है मतलब। सो यहां पे लिखा हुआ था टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, तो दो नंबर 3:2 के रेशियो में होगा तो ए बाई बी दैट इज इक्वल टू 3/2, रेशियो जानते हैं ना, हाँ यस। ये 3 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये क्या होगा 4 होगा, इसको 3x बोलते हैं, इसको 2x बोलते हैं। एंड देयर सम इज 25, दोनों को ऐड करेंगे 25 के बराबर होगा, 3x प्लस 2x 5x, 5x इक्वल टू 25, 5 5 या 25, x इक्वल टू क्या निकला 5। द वैल्यू ऑफ एज, ए का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ, ए का वैल्यू निकालना है ना, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 3x, तो 3 इंटू 5 15, बी का वैल्यू पूछा था क्या निकालते हैं 10, वेरी गुड, 2x 2 इंटू 5 कर देते 10 हो जाता, क्लियर, ओके। तो ये निकल गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात है, अलग अलग टाइप का, हाँ ये नंबर सिस्टम, यही तो मैं बताने की कोशिश किया कि सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें बहुत सारा, मतलब इसमें हम तभी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा आसान, मतलब टॉपिक तो वही पढ़ना है जो कैट एग्जाम में पढ़ना है, ठीक है, वही टॉपिक पढ़ना है जो बैंक पीओ एग्जाम में पढ़ना है। लेकिन बैंक पीओ में जो क्वेश्चन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन आता है जो आपके यहाँ नहीं आता है, लेकिन डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, ठीक है, डीएस वहाँ पूछा जाता है वो आपके पास नहीं है। इसीलिए इनकी आप जो पीपीटी क्लासेस ज्वाइन किए इसके साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी हो रही है। मैं तो ऐसे बच्चों को कहता हूँ कि अगर मान लीजिए 12th आपने किया उसका संभव हो तो 1 साल रुक जाइए और एक अच्छी कोचिंग में हम लोग जैसे है आप ज्वाइन कर लीजिए और इसके साथ साथ सभी तैयारी आपका हो जाएगा और टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाइए। देखिए कोई कॉस्ट नहीं लगता है और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, कम से कम छोटा आदमी बनेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब में कम से कम प्राइवेट जॉब में कहीं जॉब मिलेगा तो 50-60,000 की सैलरी मिलेगी। MBA करेंगे तो टॉप IIM से करेंगे, इतनी बड़ी आपका डेवलप हो जाता है, वहाँ भी कॉलेजेस में हुई होती है और यहाँ पे आप अपने डेवलप करके जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं, टोटल क्वेश्चन आपका वर्कआउट कराएंगे, टोटल बुक वर्कआउट देखिए ना कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, है ना। चलिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या आता है और कैसे आपको बनाना है। सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कराएंगे क्लास में आप लोगों के बीच, जितना CUT 2025 में आया है ना सभी क्वेश्चन को। हाँ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके हैंड में तो मिल ही जाता है, टोटल रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैंड में मिलती है। ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन हम लोग जो है वो सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ जो ऑनलाइन करते हैं उनको ऑनलाइन सुविधा मिल जाती है, फैसिलिटीज मिलती है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, मैच द गिवन एरिया of various solid objects with their respective formula। एरिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट फार्मूला क्या लिखा हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों को पता होगा ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर समझते हैं, ये देखिए इस सिलेंडर है, ये आपको खाली समझाने का मैं यूज कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो, ये होता है सिलेंडर, इसको भी डॉट डॉट डाल सकते हैं, ये सिलेंडर के फॉर्म में हुआ। अगर मैं बुक के फॉर्म में आपको दिखाऊं, बुक में जी देखिए ऐसे बुक को कर देना, ये सिलेंडर के फॉर्म में आ जाएगा, देखिए समझ में आ रहा है मतलब, है ना, ये सिलेंडर हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, इनका सबका फार्मूला दिया, एक बार देख लूँ क्या, हाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा फार्मूला, उसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा या 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, 2 पाई आर एच आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह आपके पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा। तो आप कहेंगे इसके लिए मेंसुरेशन, यस मेंसुरेशन। देखिए अब ये क्या डाला, एरिया एंड पेरीमीटर भी डाला, वॉल्यूम भी डाला। जनरली क्या होता है आपके जनरली एग्जाम में जो आता है एरिया एंड पेरीमीटर से ज़्यादा क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम में वॉल्यूम से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए एरिया एंड पेरीमीटर भी है, वॉल्यूम भी है,
तो देखिए ये जो आपके पास मैंने बताया था, लेटेस्ट सरफेस एरिया क्या होता है, ये पोजीशन होता है, ये इसको बोलते हैं। तो इसका क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, मतलब आपके पास ये आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू एच फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो आप कहेंगे ये जो पॉइंट है, ध्यान देंगे मेरी बात को, ये जो है उसका देखिए 2 पाई आर एच कौन है, ये ए का क्या होगा 3 कोट हो जाएगा। अब कौन है बी, बी देखिए क्या है, बी ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है बाउल, ओके ठीक है, कटोरा, हिंदी में बोलते हैं कटोरा, है ना, वेरी गुड, हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, वेरी गुड, थैंक यू, सब जानते हैं। हाँ ये हुआ, है ना, टोटल सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या होता है, देखिए स्फीयर का एरिया जो होता है, स्फीयर क्या होता है फुटबॉल, है ना, बॉल, ये आपके पास हो, उसी को हाफ कटिंग कर देंगे तो ये पोजीशन आपके पास आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ये पोजीशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आप हाफ कटिंग करेंगे तो ये पोजीशन आपके पास आ जाएगा। सो यहां पे हम यूज करें फिर, चलिए, सो एरिया इसका निकालना होता है तो क्या होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बी का क्या है हुआ 4, अब क्या है सी, ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन देखें, हाँ कोन, वेरी गुड, कोन क्या होता है ये है ना, ये कहते हैं, बोलिए, इसको एल बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक, ये समझ गया ना आप लोग, हटा दूं, ठीक, कौन बड़ा कर देता हूं ज्यादा अच्छा होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ये आपके पास कौन हो गया, है ना, ये कौन, एग्जाम्पल बता सकते हैं कौन के फॉर्म में, यस, बर्थडे कैप, वेरी गुड, थैंक यू, बर्थडे कैप, इन्होंने कहा ये फॉर्म, इसे एल बोलते हैं, है ना, इसे एच बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं। तो क्या होता है भाई सी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज टू क्या होता है पाई आर एल, एल इज टू क्या होता है एल, देखिए पाई आर एल इज टू क्या होता है अंडर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो भी करेगा, पाई आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जनरली क्या है फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। तो ये सब मेंसुरेशन जो हम लोग करवाते हैं ना, उसे पूरे चीज वर्कआउट, इसमें बहुत सारी क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे। तो आपके पास इसका जो हो गया, आपके पास सी का क्या आ गया फर्स्ट, वेरी गुड फर्स्ट, तो डी का जो बच गया वो डी का हो जाएगा ना, डी का क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया स्फीयर इज टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एबीसीडी, हो गया। ओके चलो, तो क्या हुआ A3B4 C5, A3 B4 A3, कुछ लोग ऐसे ही दो भी मालूम हो गया ना, तो देखिए यहाँ A3B4 नहीं है, तो ये आंसर आपके पास A बन के तैयार हो गया, है ना, हाँ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये दिखा दिया आपको कैसे बनेगा, ये थोड़ा हिंट किया आपको, ये बहुत सारी चीज़ हम लोग वर्कआउट करते हैं जब टॉपिक पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं, मैंने बता ही दिया है, ये दिखाया है कि आपको किस टाइप का कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए 5 चलो, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ ABCD ऑप्शन होता है, एक अच्छा चीज़ है ना इसमें कि आपका कहीं कुछ एरर भी आ रहा है तो ऑप्शंस में कुछ मिलेगा ही नहीं, इसमें खास चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एग्जाम MBA एग्जाम, MBA एंट्रांस का एग्जाम या एंट्रांस जो आप लोगों का होता है IP मैट एग्जाम में, इन सब में भी ऐसा ही होता है। CUT के अलावा IP मैट समझते हैं ना, BBA प्लस MBA, जो लोग IIM में पढ़ना चाहते हैं, माने एनीवन स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी इन IIMs, दैट इज कॉल्ड IIM इंदौर, IIM रोहतक, इन सब कॉलेज में पढ़ना चाहता है, इनके लिए BBA प्लस MBA 5 ईयर्स कोर्सेज होती है, उसके लिए IP मैट एग्जाम देना होता है,
ठीक है, जीप मैट भी होती है उस एग्जाम के लिए। तो उसमें जो होती है यही सेम चीज़ हो, वो भी एंट्रांस एग्जाम होता है, बट वो टफेस्ट क्वेश्चन होता है, वो उसमें डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आती है, वो कैट लेवल की क्वेश्चन आती है। ओके, चलिए क्वेश्चन 5। हाँ 5 देखिए, 5 कैसे बनाएंगे। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 7 आवर्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कार क्या करता है, सर्टेन डिस्टेंस को 7 आवर में कवर करता है, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या फॉर्मूला लगेगा, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आगे, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 6 आवर्स, मतलब उस डिस्टेंस को कवर किया गया था कितना देर में, 6 आवर में, ठीक है, कर सकता था कितना देर में, 6 आवर में। इफ द स्पीड ऑफ द कार वाज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, उस डिस्टेंस को 6 आवर में कवर कर सकता था, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर क्या करेगा, बढ़ा देगा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, क्या डिस्टेंस होगा। तो अ कार कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 7 आवर, आपने बता दिया टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम कितना है, 7 आवर है ना, इजकल टू डी बाई एस। तो डी इजकल टू क्या होगा भाई, डी फॉर डिस्टेंस किलोमीटर में, एस का इजकल टू किलोमीटर पर आवर है ना, तो डी इजकल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 7s हो जाएगा, ठीक है, डी इजकल टू 7s। अब कहा था उस डिस्टेंस को 6 आवर में कवर कर सकता था, अगर स्पीड को वो 10 किलोमीटर पर आवर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो आपके पास 6 आवर में कवर करेगा तो क्या होगा, 6 आवर इजकल टू डी अपॉन एस प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, यही ना स्पीड को बढ़ा देगा। याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो कहिए ये भी किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ डी इजकल टू क्या हो, प्रोडक्ट हो जाएगा, डी इजकल टू 6 इंटू एस प्लस 10, दैट इजकल टू 6s प्लस 10 6 जा 60 है ना। सो डी इजकल टू 6s प्लस 60, इक्वेशन 1 और ये आपके पास क्या होगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है, इसके लिए ये दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, दोनों जगह डिस्टेंस है, तो क्या निकल जाएगा, 7s इक्वल टू 6s प्लस 60 है ना। सो आप आसानी से जैसे यूज करेंगे, सो ये 6x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड होगा, माइनस हो जाएगा, 7s से 6s क्या बचा, s इक्वल टू क्या निकला, 60 किलोमीटर पर आवर, s इक्वल टू निकला 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे s का वैल्यू आपने निकाला, अब यहाँ पुट कर सकते हैं, 7 इंटू डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस से निकालना है, 7 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर, 67 जा 420, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी। देख रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का, थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी करना पड़ रहा होगा। मैं कहा क्या, कोई कार कवर कर सकता है कितना देर में, 7 आवर्स में, एक स्पीड कवर करके, एक स्पीड से, इनफॉर्म द टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 7 आवर इजकल टू डी बाई एस, डी इजकल टू 7s। द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 6 आवर इफ द स्पीड ऑफ द कार वाज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर। 6 आवर में कवर करता है, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, डी इजकल टू 6 इंटू एस प्लस 10 है ना। सो यहाँ पे जब निकलेगा तो क्या निकलेगा भाई, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 होगा, 7s इक्वल टू 6s प्लस 60 प्लस 6x राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू आपके पास कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 को आप पुट कर दी, 60 इंटू 7 420 किलोमीटर, हाँ है ना, हाँ यस। क्वेश्चन का लेवल तो होगा ही ना, क्वेश्चन लेवल है, क्वेश्चन ज़्यादा स्कोर करना है। समझिए कि एक्सलेंट स्टूडेंट जो है, जो आईआईटी का फॉर्म फिलअप करते हैं, वो भी सीयूटी का फॉर्म फिलअप करते हैं, कि अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ड्यू में पढ़ लेंगे, ठीक है। जो मेडिकल एनआईटी नीट का फॉर्म फिलअप करते हैं, वो भी सीयूटी का फॉर्म फिलअप करते हैं, कि हमें कोई एमबीबीएस अगर अच्छे कॉलेज में नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज में हमारा एनरोलमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, सीयूटी एग्जाम दे के हम क्या करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। समझना है इस चीज़ को। जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ ना, जो रिचेस्ट पर्सन सब हैं, वो अपने बच्चे लोगों को, या एकेडमिशियन जो हैं, वो अपने बच्चों लोगों को हमेशा चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो देखिए क्वेश्चन किस लेवल पे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, ये सभी पेपर क्या होता है, आपको ऐप पर भी पूरे अवेलेबल आपके करा दिया जाता है, वहाँ से आप बनाएंगे, जहाँ डाउट होगा पूछेंगे ये पूरे पेपर को, और टेस्ट में भी आपके पास ऐड हो जाता है। बाहर के बच्चों का, यस, बाहर के बच्चे भी इंक्वायरी हमारे यहाँ करते हैं, तो उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये यूट्यूब पर जैसे हम डालते हैं, यूट्यूब पे कोई बच्चा इंक्वायरी करता है या मोबाइल से कॉल करता है, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेपर देते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से आपके पास है। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए, थैंक यू।